श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है। शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती है। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी। उसकी सिद्धता, शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती है। सिद्ध कर, और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना मंत्र। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था। मदनासुर एक ऐसा असुर, सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। सुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूं, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है,
कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता पत्र चढ़ाता और वो खाता, वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया, शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न, क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे, रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं।